भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को लूट का अड्डा बनाया है। पिछले 18 साल से बीजेपी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी पिछले 18 सालों से ही मध्य प्रदेश को लूटने में जुटी हुई। मध्य प्रदेश के किसान को लूटा, मध्य प्रदेश के लोगों की, मध्य प्रदेश की जनता का टैक्स का पैसा है उसको लूटा और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के खजाने को खाली कर दिया, मध्य प्रदेश की संपदा को लूटा। ये तमाम आरोप हैं कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के। लिहाजा जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के पीथमपुरा में यूनियन कार्बाइड का जो कचरा डिस्पोज किया जाना था, उसको लेकर मोहन यादव सरकार ने एक योजना बनाई कि पीथमपुरा में इस 40 साल से पड़े यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को डिस्पोज कर दिया जाए। लेकिन उसके बाद लोग सड़कों पर उतर आए। इसका साथ देने के लिए कांग्रेस पार्टी मैदान में आ गई। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मैदान में उतर गए। सड़कों पर उतरते हुए उन्होंने कहा कि यदि ये यूनियन कार्बाइड का कचरा यहाँ पर पीथमपुरा में डिस्पोज किया तो बड़ा आंदोलन करेंगे और यहाँ पर मोहन यादव को ये फैसला भारी पड़ सकता है। ये बात ध्यान से सुन ले। लिहाजा जीतू पटवारी ने ये कहा कि जिस तरीके से मोहन यादव सरकार और शिवराज सिंह चौहान सरकार में पिछले 20 सालों में 2000 करोड़ रुपए का जो जल शक्ति मंत्रालय है उसमें बड़ा घोटाला हुआ है। किसानों का नाम लेकर के, बहन बेटियों का, महिलाओं का नाम लेकर के शिवराज सिंह चौहान वोट को लूटने में कामयाब रहे हैं। और दूसरी ओर देखा जाए तो पर्ची वाले मुख्यमंत्री यानी कि मोहन यादव, वो तो सरकार की जिस तरीके की योजनाएं हैं उससे जन सरोकार का कोई मुद्दा ही नहीं है और जन सरोकार का कोई उनसे लेन देन नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को बीजेपी की सरकार गड्ढे में धकेल गई। लिहाजा पूरे मुद्दे पर जिस तरीके से जीतू पटवारी बोलते हुए नजर आए वो भी सुनवाएंगे और चर्चा ये भी करेंगे कि आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कई दिनों से बीजेपी हाईकमान की कार्यशैली से नाखुश नजर आ रहे हैं। पहले जीतू पटवारी का बयान सुनिए, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। बात यह है कि पार्टी के स्ट्रेंथन की जो तरीके होते हैं उसमें से एक तरीका है एकजुटता, एक साथ होने का। तो स्वाभाविक है संगठन के अंदर उसकी बात होती है। सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस को तो विपक्ष की भूमिका मिली है। हमारा दायित्व है हम जनता की बात उठाएं। बीजेपी को बताना पड़ेगा क्यों नहीं दिया धान का पैसा 3100, क्यों नहीं दिया गेहूं का पैसा 2700, क्यों 3000 बहनों को नहीं दिए, क्यों 450 का गैस सिलेंडर नहीं दिया, क्यों 6000 का सोयाबीन नहीं खरीद रहे हो। मोहन यादव जी को ये बताना चाहिए ना कि आपने 2 हफ्ते पहले जनता दरबार लगाया, जनता आ गई, फरियादी आ गए, राजा वहीं घूमते रहे भोपाल में, आप क्यों नहीं गए। फिर दूसरा जनता दरबार आया तो सिलेक्टेड लोगों को ही बुलाएंगे जिन्होंने आवेदन किया CL हेल्पलाइन में, वही सीएम के पास आ सकते हैं। ये एक अच्छे जनप्रतिनिधि और मुख्यमंत्री का काम है। अरे आपने जनता को इतनी यातनाएं दी, क्यों भीड़ लगना चाहती है, आप जहाँ लोगों से मिलना चाहते हो आप लोगों से मिलना नहीं चाहते हो। ये सवाल आज प्रदेश में है या नहीं है। आप बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करते हो, आप संविधान का अपमान करते हो, आप आरक्षण को चुनौती देते हो। इस देश का जो मूल मर्म है प्रेम प्यार मोहब्बत का, उसको आप चुनौती देते हो। 1 साल हुआ प्रदेश में 5 लाख करोड़ के कर्ज में मोहन यादव ले गए प्रदेश को। आखिर किस तरह का प्रदेश बन रहा है। जिनने सवाल पूछा उन पर भी 70,000 का कर्जा है। आपके पोते बेटे पे भी है, आपके पिता पे भी है, मेरे पिता पे है। एक भी नागरिक मध्य प्रदेश का नहीं बचा जो 60-70 हजार के कर्ज में नहीं है। क्या हालात कर दिया आपने प्रदेश में। जिस तरह की भयावहता है करप्शन की। अरे ये पास में पिटोल टोल है, यहाँ पे लीगल टोल बंद और अलग से अब सरकार को एक पैसा नहीं जाएगा पर उगाही चालू है। आप लोगों ने लिस्टिंग किया, आप लोग ही यहीं के पिटोल के आसपास के पत्रकार हैं। अभी कहते हैं अवैध शराबों के धार्मिक क्षेत्र से महेश्वर से बंद होगी, मतलब अवैध शराब बेचते रहेंगे। ये नर्मदा की पट्टी है, नर्मदा की पट्टी पे अब शराब नहीं बिकेगी। शिवराज जी ने कहा था, ये मोहन यादव जी ने भी मुख्यमंत्री बनते से कहा। क्या आप इसको, जितने पत्रकार हैं मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, क्या ईमानदारी से बताओ कि नर्मदा का कोई सा गांव ऐसा बचा पट्टी का जहाँ अवैध शराब नहीं बिकती हो। आखिर किस, 1 मिनट सर, आपने सवाल किया तो उत्तर देने दो। एक भी ऐसा काम जो मोहन यादव जी का याद रह जाए कि 1 साल में उन्होंने किया। भी महेश्वर में कैबिनेट करना चाहते हैं, पूछना उनसे। मेरे सवाल है
कि नर्मदा पट्टी पे शराब बिक्री दोषी कौन, पेट्रोल उगरा दोषी कौन, अवैध शराब आप नहीं बेचने दोगे और अवैध बिकेगी दोषी कौन, कब दोगे आप 6,000 रुपया का सोयाबीन का पैसा, कब दोगे आप 2700 के गेहूं का पैसा, कब दोगे आप 3,000 लाडली बहनाओं को, कब दोगे आप 3100 के धान के दाम। कैबिनेट हो रहा, आपको बताना पड़ेगा इस प्रदेश में सोना किसका था। और ये चारों तरफ सोने के बिस्किट की चर्चा चल रही है, जिसके यहाँ से निकला वो आदमी कहाँ है। उसके वकील ने कहा कि सौरभ शर्मा की जान को खतरा है, सुरक्षा दो। इसका उत्तर कौन, सरकार नहीं देगी तो कौन देगा। अरे आपको ये बताना पड़ेगा कि ईडी ने छापा मारा, लोकायुक्त ने छापा मारा, इनकम टैक्स ने 300 करोड़ का जखीरा निकला। हुआ क्या, केवल गुमराह करना, झूठ बोलना। अभी 3 दिन पहले बाबा साहब अम्बेडकर को लेके बयान दे रहे थे। हम जब सवाल उठाया, मैंने कहा कि हम उन लोगों में हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान मानते हैं, हम उनके साथ हैं। क्या आप बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान मानते हो? उस दिन से मुंह सिल गए इनके, एक शब्द भी नहीं बोले। आज नई बात लेके आए हैं। अरे हमारी पार्टी के संगठन को अच्छे से चलाने के लिए हमें अगर ग्रुपिज्म का समाप्त करना पड़ेगा तो करेंगे, और दिलेरी से करेंगे, एकजुटता से करेंगे और बार बार बात करेंगे। और बीजेपी की जो चूल्हे हैं वो हिला के रहेंगे। तो सुना आपने जिस तरीके से जीतू पटवारी लगातार सरकार पर हमलावर है। दूसरी तरफ महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों भारतीय जनता पार्टी हाईकमान से नाखुश नजर आ रहे हैं। इसके पीछे का बड़ा कारण ये है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पहले कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के दिमाग में चीज चल रही थी कि यदि वो कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बेदखल कर देते हैं और कई विधायकों के समर्थन के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी का दाव लग सकता है। लेकिन ये दाव उनको महंगा पड़ गया। महंगा इसलिए पड़ गया क्योंकि 2030 में 22 विधायकों के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में मंत्री बना दिया गया। उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए। लेकिन उम्मीद थी ज्योतिरादित्य सिंधिया को कि उन्हें यहाँ पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी। लेकिन 2023 में मुख्यमंत्री बनते हैं आरएसएस की पृष्ठभूमि से आने वाले मोहन यादव, और उसी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के माथे की चिंता की लकीरें बढ़ जाती है। लिहाजा ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खजुराहो में आयोजित हुए भव्य कार्यक्रम में नहीं पहुंचते हैं। उस दौरान जो चंबल और ये तमाम इलाका है, जो बुंदेलखंड का इलाका बोला जाता है, इसमें कई करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। लेकिन उस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखाई नहीं दिए। दूसरी ओर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय सरदार डॉक्टर मनमोहन सिंह का जिस तरीके से निधन हुआ, उस दौरान भी जब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा था, उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था, उस दौरान भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा पार्टी के नेताओं, शीर्ष नेताओं यानी कि पीएम मोदी और अमित शाह से दूरी बनाई गई। लिहाजा इसके बाद जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी से बात की, इससे साफ तौर पर प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक वापसी के संकेत ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या जीतू पटवारी जो दावा करते नजर आ रहे हैं कि 5 साल से पहले ही मोहन यादव सरकार गिर जाएगी, उसके पीछे ज्योतिरादित्य सिंधिया ही कोई बड़ा कारण बनने वाले हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।